श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 152 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 36। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद परमात्मा से स्वधर्माचरण का महात्म्य सुनकर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, स्वधर्माचरण श्रेष्ठ होते हुए भी मनुष्य उसमें क्यों नहीं प्रवृत्त होता है? इसका क्या कारण है? आइए अर्जुन की भाषा में प्रश्न सुन लेते हैं। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अन्वयार्थ। अर्जुन उवाच, हे वार्ष्णेय। अर्जुन बोले, हे वृष्णिकुलोत्पन्न भगवान श्री कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजित इव बलात् अपि नियोजित इव पापं चरति। हे प्रभु, तो किसके द्वारा परिचालित होकर यह मनुष्य स्वयं की इच्छा न रहते हुए भी जबरदस्ती बलात्कार से लगाए हुए के सदृश पाप का आचरण करता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच, हे वार्ष्णेय। अर्जुन बोले, अर्जुन माने ऋजित्वात् अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बहुत सरल है। साधक सरल ही होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा भगवान ने भी कहा है। हे वार्ष्णेय, संपूर्ण गीता जी में अर्जुन ने श्री कृष्ण को 2 बार इस वार्ष्णेय नाम से संबोधित किया है। प्रथम अध्याय में भी 41वें श्लोक में कहा था और यहां पर भी कहते हैं, और दोनों प्रसंग धर्म के संबंध में ही है। आप वृष्णिकुलोत्पन्न हैं और मैं कुरुकुलोत्पन्न हूं। मैं कुल धर्म का आचरण करूं या स्वधर्म का? कुल धर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है स्वधर्म। यह पूर्वोक्त मंत्र में आपने प्रभु सिद्ध ही किया है। अब अपने को किस धर्म की रक्षा करनी चाहिए? स्वधर्म की रक्षा करें या कुल धर्म की रक्षा करें? स्वधर्म जन्मजात है और कुल धर्म दूसरों से आया हुआ है, तो स्वधर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। स्वधर्म का रक्षण करते हुए ही मनुष्य उत्थान को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, अथ केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति। तो कौन ऐसी शक्ति है प्रभु कि वह इस पुरुष से जबरदस्ती परधर्म जो पाप है, दुखदाई है, उसका आचरण करवाती है? अनजाने में, अज्ञान में यदि कोई पाप करे तो समझ में आता है, किंतु ज्ञानी भी माने जानते हुए उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं।
अनजाने में यदि कोई पाप हो जाए तो ठीक है, लेकिन जानकर व्यक्ति भी क्यों पाप करने में प्रवृत्त होता है? ज्ञानवा लिखते हैं, बीजा आनी भूसा अंधु निवाड़ू नेने जैसा, नावेक देखना ही तैसा बरड़े का पा। बीज और भूसे को अंधा मनुष्य विलग नहीं कर सकता, यह तो मान्य है, किंतु जो आंख वाला है वह तो विवेक के द्वारा पृथक कर ही सकता है ना बीज और भूसे को। किंतु कौन है वह शक्ति जो इस शास्त्र ज्ञानी को भी बलात् पाप की तरफ खींच लेता है? अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही मार्मिक है। अब अर्जुन शनै शनै भीतर प्रविष्ट होकर अपने स्वधर्म को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह आत्मा की यात्रा पर निकले हुए साधक के अंतरात्मा से प्रादुर्भूत हुआ प्रश्न है। ये कोई ऊपर ऊपर का प्रश्न नहीं है। जो साधना में लगा हुआ है उसके मन में यह प्रश्न 101% आता ही है और आना ही चाहिए। प्रत्येक साधक इस प्रस्तुत स्थिति का अनुभव करता है। कई बार साधक इन बलात्कार के कारण निराशा, आत्मग्लानि को भी प्राप्त हो जाता है। बहुत से साधकों की मार्ग से च्युत होने की भी अधिक संभावना होती है। जो स्वयं को साधना चाहता है उस साधक को ही ये अज्ञात शक्तियां अधिक प्रतिबंधक हो जाती हैं, क्योंकि घर जितना अधिक स्वच्छ होता है ना, उनमें थोड़ी भी गंदगी कहीं पड़ी हो, थोड़ी भी गंदगी कहीं कमरे में पड़ी हो ना, तो तुरंत दिखाई देती है। और जितना घर कबाड़ खाना है वह अन्यान्य विषय वस्तुओं का संग्रहालय है, अतः उनमें यह प्रश्न प्राय नहीं उठता। उनकी तो विषय भोग की इच्छा ही होती है। हा? ध्यान रखना, यहां पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी जो विषय भोगी लोग हैं, जो विषयों में ही अटके हुए हैं, रात्रन दिन संसार का चिंतन कर रहे हैं, संसार में फंसे हुए कूड़ा कचरे की तरह, उनकी चर्चा यहां पर नहीं है। जानकर लोगों की बात चल रही है। अनिच्छन अपि बलात् नियोजितः इव पापम चरति। इच्छा न होते हुए भी जो जबरदस्ती से करवा रहा है वह कौन? शैतान है। दुर्योधन भी एक जगह अपनी मानसिक अभिव्यक्ति ठीक ऐसी ही व्यक्त करते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। गर्ग संहिता में ये श्लोक आया है। मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूं, दुर्योधन कहता है, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को भी अच्छी तरह जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता। पता नहीं मेरे हृदय में कौन है वह देव जो मेरे से जैसा करवाता है मैं वैसे ठीक वैसे ही करने लगता हूं। कौन है वो? मनुष्यों से बलात्कार कराने वाला कुछ वस्तुओं का नाम इसी अध्याय में भगवान ने लिया है। कौन कौन से वस्तुएं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। एक तो प्रकृति करवा लेती हैं, फिर सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिः ज्ञानवानपि, ये भी तीसरे अध्याय में ही आया है। इनमें भगवान ने कहा प्रकृति ही मनुष्यों से कार्य करवा रही है, और यह भी कहा है कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों का इंद्रियार्थों में राग द्वेष अनिवार्य ही है, और हमारा अनुभव भी यही है कि हम जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है, तो भी बार बार क्रोध करते हैं। क्रोध करने से पहले भी जानते हैं और बाद में भी पश्चाताप करते हैं, तो भी अवसर मिलने पर फिर से कहते हैं। अतः कौन है? ध्यान रखना,
जानते हैं कि क्रोध का परिणाम भयानक है, तो भी वही करते जा रहे हैं। वह काम हो, काम वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, इनके परिणाम को जानते हुए भी हम बलात् वही करते हैं। पिष्ट पेश न्याय की तरह हमारा चल रहा है जीवन। लेकिन कौन है वह शक्ति जो हमसे धक्के दे देकर करवाती है? यह जो प्रश्न है ना, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समस्त विवेकशील मानव जाति का यह प्रश्न है। प्रकृति करवाती है या परमात्मा करवाता है या कोई और शैतान करवाता है या हमारे भीतर ही कोई सुषुप्त वासना है वह करवाते हैं? आइए इसका उत्तर गोविंद की मधुर वाक वेणु से सुने। वह अंतर्यामी हमारे अंतर में बैठकर हमारे भीतर उद्भूत समस्त वृत्तियों का यथार्थ जानता है। वो परमात्मा कौन हमें बलात्कार से भीतर से बाहर ढकेल लेता है, उसको वह बहुत ही निकटता से जानता है। और वही अर्जुन के प्रश्न का सुनिश्चित उत्तर दे रहा है। इस सौभाग्यशाली पार्थ के प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है? भाष्यकार उस भगवान का परिचय करवा रहे हैं कि जो षड गुणों से परिपूर्ण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रणा। विष्णु पुराण में आया है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, इन छह का नाम भग है। और यह जिसमें है सो भगवान है। और इतना ही नहीं, जो छह चीजों को भी जानता है। बहुत बार हमने गीता प्रवचनों में इस श्लोक को उद्धृत किया है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। यह भी विष्णु पुराण का ही श्लोक है। जो उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को, विद्या और अविद्या को जो जानता है ना, उसको ही भगवान कहते हैं। जो छह भोगों से संपन्न है तथा इन छह वस्तु को जो जानता है ना, वही भगवान है। और वे भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही मधुर वाणी से देते हैं। अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। क्या सुंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। प्रथम बार उन्होंने अंतरात्मा को छू लिया है मानो। बड़ी प्यारी बात पूछी अर्जुन ने, और हमारे सबकी काम की बात है। आइए भगवान उसको कितना बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर देते हैं, उसको हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।